विजेथवा महावीरन का प्रसिद्ध ऐतिहासिक धाम सुल्तानपुर जिले की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों व इतिहासकारों के मुताबिक यहाँ पर हनुमान जी ने कालनेमी नामक राक्षस का वध किया था। यहाँ पर कई प्रांत के लोग बाबा बजरंगबली के दर्शन करने आते हैं। यहाँ सरोवर मकरी कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ है धाम। जिला मुख्यालय से 48 किलोमीटर पूर्व लखनऊ बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 36 के किनारे स्थित सूरापुर कस्बे से 2 किलोमीटर दक्षिण विजेथवा महावीरन सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं पौराणिक धर्म स्थली है, जो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यह पौराणिक स्थल आजमगढ़, अंबेडकर नगर तथा प्रतापगढ़ जनपद की सीमाओं से आवृत है। रामचरितमानस में है उल्लेख। कालनेमी का उल्लेख रामचरितमानस के लंका कांड, अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड का सर्ग 6 व 7 में तथा आनंद रामायण के सर्ग 1 व 11 में मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के लंका कांड के दोहा संख्या 55 से 58 तक में कालनेमी का वर्णन किया है। तदनुसार लक्ष्मण जब मेघनाद द्वारा मारे गए शक्तिबाण से मूर्छित हो जाते हैं, तो हनुमान जी सुखेन वैद्य की सलाह पर धौलागिरी की ओर संजीवनी बूटी लाने के लिए प्रस्थान करते हैं। रावण अपने गुप्तचर द्वारा यह समाचार जानकर कालनेमी के घर गया और कालनेमी से हनुमान का मार्ग अवरुद्ध करने को कहा। इस पर कालनेमी ने रावण को समझाते हुए कहा कि जिस हनुमान ने लंका को जला दिया उसके मार्ग को रोकने वाला कौन है। देख तुम ही नगर जो जारा, तासु पंथु को रोकन हारा। कालनेमी ने अनेक नीतिपरक वचनों से रावण को समझाने का प्रयास किया, परंतु रावण ने उसकी एक न मानी, बल्कि उसे ऐसा न करने पर मृत्यु भय दिखाया। तब कालनेमी ने हनुमान जी के गगन मार्ग में माया द्वारा सुंदर सरोवर उपवन तथा भव्य मंदिर निर्मित किया और स्वयं मुनि का वेश धारण कर आश्रम में बैठ गया। उस सुंदर आश्रम को देखकर तथा कालनेमी को मुनि समझकर हनुमान जी की जलपान की इच्छा हुई। हनुमान जी ने प्यास बुझाने के लिए जब जल मांगा तब कालनेमी ने अपना कमंडल दे दिया। इस पर कालनेमी ने कहा, बगल के सरोवर में जाकर शीघ्र जल पीकर आओ। हनुमान जी के सरोवर में प्रवेश करते ही मकड़ी ने उनका पैर पकड़ा। हनुमान जी ने तत्काल मकड़ी को मार दिया। तब वह मकड़ी दिव्य शरीर धारण कर यान द्वारा आकाश में जाने लगी। चलते समय मकड़ी ने कहा, हे कपि, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप मुक्त हो गई। मुनि का दिया हुआ श्राप मिट गया। मकड़ी ने कालनेमी का रहस्य बताते हुए हनुमान जी से कहा, हे कपि, वह मुनि नहीं राक्षस है। मेरी बात आप सत्य मानिए। मुनि न हुई यह निश्चय घोरा, मानो सत्य वचन की कपि मोरा। सरोवर से लौटकर हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया। पौराणिक स्थल है विजेथवा धाम। विजेथवा नामकरण के संदर्भ में काशी के अवधूत उग्र चंडेश्वर कपाली महाराज बताते हैं कि इतिहासविदों के अनुसार विजेथवा विजय हुआ का अपभ्रंश है। विजेथवा के साथ महावीरन पौराणिक स्थल का सामंजस्य कालनेमी वध स्थल से किया जाता है। गोस्वामी जी ने कालनेमी के आश्रम के विषय में नाम निर्देश नहीं किया है, परंतु परंपरागत अनुश्रुतियां यही है कि विजेथवा महावीर ही वह पौराणिक स्थल है जिसका संबंध कालनेमी हनुमान और मकड़ी से है। संपूर्ण भारत में कहीं भी इस नाम का पौराणिक स्थल विजेथवा महावीर के अतिरिक्त नहीं है।
यहाँ मकरी कुंड सरोवर, हनुमान जी का मंदिर तथा उसमें दक्षिणाभिमुख प्रतिमा प्राचीन काल से अवस्थित है। विजेथवा महावीर मंदिर में स्थापित हनुमान जी की रौद्र रूप प्रतिमा स्वयंभू है व दक्षिणाभिमुखी है। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से दक्षिण दिशा आसुरी दिशा मानी गई है। असुरों तथा राक्षसों की नगरी लंका दक्षिण दिशा में पड़ती है। सामान्यतः मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमा दक्षिणाभिमुख नहीं स्थापित की जाती है। मंदिर का प्रवेश द्वार भी दक्षिण दिशा की ओर है। भौगोलिक प्रमाण से भी है सिद्ध। भौगोलिक प्रमाण के आधार पर भी यह संकल्पना की जा सकती है कि लंका व धौलागिरी पर्वत के मध्य विजेथवा महावीर स्थल स्थिति है। यह भी उल्लेखनीय है कि स्वामी गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस में धौलागिरी से लौटते समय हनुमान जी का अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजरने का उल्लेख किया है। विजेथवा महावीर व अयोध्या की आकाशीय दूरी लगभग 78 किलोमीटर है। शक्तिपीठ विजेदुआ महावीर धाम में समय समय पर अनेक संतों ने आकर घोर तपस्या की है, जिनकी समाधियां मकरी कुंड के पूरब टीले पर है। यह भी जनश्रुति यहाँ के बुजुर्ग मंदिर की ऐतिहासिकता के संबंध में बताते हैं कि यहाँ विजेथवा बहुत बड़ा जंगल था। इसी जंगल से होकर गोमती नदी के तट पर स्थित पाकनपुर आने जाने का रास्ता था, जहाँ अयोध्या के एक सिद्ध संत आया जाया करते थे। क्षेत्र के बुजुर्ग बताते हैं, एक दिन संत अयोध्या से पाकनपुर घाट जा रहे थे। दोपहर में विजेदुआ के सुरम्य जंगल में विश्राम करने लगे। तभी उन्हें स्वप्न में ही आदेश हुआ कि जिस स्थान पर सोए हुए हैं हनुमान जी की एक भव्य प्रतिमा दबी है। आसपास के जनपदों के बूढ़े श्रद्धालु बताते हैं कि संत ने वह स्वप्न अपने शिष्यों को बताया था और प्रतिमा के उत्खनन के लिए प्रेरित किया। शिष्यों के तथा इलाके के तत्कालीन जमींदार के सहयोग से मूर्ति के उत्खनन का कार्य शुरू हुआ। कई दिनों के उत्खनन खुदाई के बाद भी जब मूर्ति के गहराई का पता नहीं लगाया जा सका, तब भक्तों ने मूर्ति की खुदाई का कार्य बंद कर दिया। इस कारण यहाँ स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा का एक पैर कितनी गहराई में है, इसका आज भी कुछ पता नहीं चल सका। श्रद्धालुओं व कुछ संतों का दावा है कि देश के किसी भी मंदिर में हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा नहीं है। संतों तथा बुजुर्गवार द्वारा बताई गई विजेथवा धाम की प्राचीन ऐतिहासिक भौगोलिक स्थिति, सुरम्य जंगल तथा सरोवर का वर्णन अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड में सप्तम सर्ग में भी प्राप्त होता है। पौराणिक आख्यानों में विजेथवा धाम की महत्ता पर मानस कोविद डा. मदन मोहन मिश्र कहते हैं कि सप्तम सर्ग के लोक संख्या 5 से 10 तक वे कालनेमी वधस्थल से संबंधित जिन प्राकृतिक भौगोलिक स्थितियों का चित्रण किया गया है, उसकी साम्यता विजेथवा से मिलती है। अध्यात्म रामायण एक पौराणिक ग्रंथ है और इसकी समस्त गाथा भगवान शंकर ने आदि शक्ति पार्वती जी को सुनाई है। यह आख्यान ब्रह्म पुराण के उत्तराखंड के अंतर्गत माना जाता है। इसके रचयिता स्वयं महामुनि वेद व्यास जी हैं। नाग पंचमी के बाद पड़ता है बड़ा मंगल। यहाँ सावन माह के नाग पंचमी के बाद पड़ने वाले मंगलवार को बड़का मंगलवार, दूसरे मंगलवार को बुढ़वा मंगल व तीसरे मंगलवार को छोटका मंगलवार के रूप में मनाया जाता है। इसमें जनपद ही नहीं वरन अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु दर्शन पूजन करने यहाँ सरोवर मकरी कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं।